हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? मस्त। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का बेसिक कंसेप्ट क्या है। उसमें हमने बताया था आपको कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किस सीक्वेंस को कहते हैं, और कोई अगर जो है सीक्वेंस हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, एपी में है, तो उस कंडीशन में उस सीक्वेंस का nth टर्म कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, उससे बेस्ट जो है हमने प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी फाइंड आउट किया था। क्लियर? आज जो है इस लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि कोई जो है सीक्वेंस अगर एपी में हो, कोई सीक्वेंस हमारा एपी में हो, तो फ्रॉम इंड जो है उसका nth टर्म कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि कोई एपी में अगर हमारा सीक्वेंस है तो उस कंडीशन में nth टर्म फ्रॉम इंड क्या होगा। तो उसके लिए फार्मूला होता है कि nth टर्म फ्रॉम इंड इज इक्वल टू होता है L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर? L क्या है आपका? लास्ट टर्म ऑफ एपी, एंड डी क्या है? कॉमन डिफरेंस, एंड n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स। तो चलिए एक सीक्वेंस ले 7, 10, 13 एंड सो ऑन। लास्ट टर्म आपका गिवन है 184। क्वेश्चन है आपका कि इफ 7, 10, 13 एंड सो ऑन 184 बी इन एपी, then find the eighth term from इंड। क्या करना है हमें कि हमारा जो है सीक्वेंस है 7, 10, 13 एंड सो ऑन 184, देन हमें जो है फ्रॉम इंड से 8th टर्म कैलकुलेट करना है। तो चलिए फाइंड आउट करें इसको। तो हमारा क्या है इसमें जो गिवन सीक्वेंस है 7, 10, 13, 184, ये किस में है? इज इन एपी में है। ठीक है, इसका लास्ट टर्म क्या है आपका? L इज इक्वल टू 184। क्लियर? ए क्या है आपका? 7, और डी कॉमन डिफरेंस, डी क्या होता है? T2 माइनस T1 दैट इज इक्वल टू 3। क्लियर? पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि डी जो है हमारा क्या होता है? T2 माइनस T1 और T3 माइनस T2 और T4 माइनस T3। क्लियर? अब हमारा जो फार्मूला है कि 8th टर्म निकालना है, तो 8th टर्म फ्रॉम इंड यही कैलकुलेट करना है। उसके लिए क्या होता है? L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसी फार्मूला में अप्लाई करेंगे। क्या होगा आपका? 184 माइनस n मीन्स 8 माइनस 1, और डी क्या है हमारा? डी क्या है? 3 है। क्लियर? तो 184 माइनस 7 इंटू 3, तो क्या मिल गया आपका? 184 माइनस 21, तो मिल गया आपका 163। क्लियर? 163। तो जब भी कोई हमारा जो है सीक्वेंस अगर एपी में हो, तो फ्रॉम इंड जो है हम nth टर्म कैलकुलेट करने के लिए क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर? क्वेश्चन देख लें कि हमारा क्वेश्चन था कि 7, 10, 13 एंड सो ऑन 184 बी इन एपी, देन फाइंड दी 8th टर्म फ्रॉम इंड। तो nth टर्म फ्रॉम इंड के लिए जो फार्मूला होता है L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। L यहाँ पे क्या है आपका? 184, और n क्या है? 8th टर्म कैलकुलेट करना है, तो 8 माइनस 1, डी क्या है आपका? 3 है, तो मिल गया आपका 163। क्लियर? कि फ्रॉम इंड जो है 8th टर्म क्या होगा आपका? 163 होगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका है कि द सेवेंथ टर्म ऑफ एन एपी, द क्वेश्चन है आपका कि द सेवेंथ टर्म ऑफ एन एपी इज -4 and its
13th term is -16, then find the AP. क्लियर? ये PYQ है 2014। ठीक है। पिछले लेक्चर में हमने जो है nth टर्म से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट किया था। इस लेक्चर में हम उसी से रिलेटेड जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। क्लियर? चलिए, ये आपका प्रॉब्लम है कि किसी एपी का 7th टर्म जो है -4 है। किसी एपी का 7th टर्म क्या है? -4 है और 13th टर्म जो है -16 है। तो हमको क्या करना है? उस एपी को फाइंड आउट करना है कि वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमारा क्या है। तो चलिए, हमने जो है पिछले लेक्चर में पढ़ा है कि nth टर्म जो है किसी एपी का क्या होता है? a + n-1 इंटू डी। क्वेश्चन में क्या गिवन है? 7th टर्म T7। 7th टर्म क्या मिलेगा आपको? a + 7-1 इंटू डी। क्या मिल गया? a + 6d। और ये हमारा जो है गिवन है -4। T7 क्या है? -4। तो इससे जो है a और d में एक रिलेशन मिल गया कि -4 = a + 6d। क्लियर? सेकेंड कंडीशन है कि 13th टर्म जो है इस एपी का 13th टर्म दैट मीन्स a + 12d और ये कितना है? -16 है। तो a और d में एक जो है नेक्स्ट रिलेशन मिल गया सेकेंड, a + 12d = -16। ठीक है। तो हमने जो है लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स चैप्टर में आपको बताया है कि दो लीनियर इक्वेशंस हों तो यहाँ पे लीनियर इक्वेशन क्या है? a और d में है। एक वेरिएबल a है और एक वेरिएबल d है। तो इसमें एक रिलेशन मिल गया a + 6d = -4 और सेकेंड रिलेशन है a + 12d = -16। तो उस समय जो है जब हमारा रिलेशन मिल गया तो हम उसी चैप्टर में हम बताए हुए हैं आपको कि इसको करने के लिए हम 4 मेथड अप्लाई कर सकते हैं। 4 मेथड में जो है हम यूज किसको करते हैं? मैक्सिमम जो है एलिमिनेशन मेथड को यूज करते हैं। तो चलिए इसको सिंप्लीफाई करें। इन जो है रिलेशन से जो हमारा एक सिस्टम लीनियर इक्वेशन का बना उस सिस्टम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करें। तो a + 12d = -16 एक था और एक है a + 6d = -4। क्लियर? ठीक है। अब क्या करते हैं? उसी चैप्टर में हमने बताया आपको सॉल्व करने का कि हम कोफिशिएंट को क्या करते हैं? या तो a के कोफिशिएंट को या d के कोफिशिएंट को, किसी की कोफिशिएंट को क्या करेंगे? इक्वल करेंगे। तो ये ऑलरेडी a का कोफिशिएंट 1 1 है, इक्वल है। अब देखते हैं कि इसका साइन क्या है। तो प्लस साइन है, तो प्लस साइन है तो दोनों साइन क्या है? सेम है। जब दोनों साइन सेम हो, माइनस माइनस हो या प्लस प्लस हो, उस कंडीशन में बाई सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्ट करेंगे सिंबल क्या होगा? चेंज होगा। ठीक है। a कैंसिल, 12 में से 6 गया, कितना हो गया? 6d = -12। तो क्या मिल गया आपका? d = -12/6 दैट इज इक्वल टू -2। अब क्या करेंगे? पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। किसी में भी हम रख लेंगे, 1 में रखें, 2 में रखें। हमने जो है 1 में रख लिया। तो a + 6d = -4। तो a हमारा क्या है? फाइंड आउट करना है। 6d क्या है? -2 = -4। तो यहाँ से मिल गया आपका a - 12 = -4। तो a हो गया -4 + 12 दैट इज इक्वल टू 8। तो क्या मिल गया आपका? a = 8। ठीक है। और d क्या मिल गया? -2। ठीक है। तो हमें क्या करना है? देन फाइंड द एपी। हमें जो है उस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को फाइंड आउट करना है जिसका 7th टर्म -4 है एंड 13th टर्म जो है -16 है। तो उससे हम उस रिलेशन से यह जो है निकाल लिए कि a जो है 8 है। उस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का a क्या है? फर्स्ट टर्म 8 है और कॉमन डिफरेंस जो है -2 है। तो एपी लिखें। तो एपी जनरली हम क्या लिखते हैं? हमने जो है पिछले ही लेक्चर में आपको बताया था कि अगर किसी एपी को जनरल लिखना हो, जनरल टर्म में लिखना हो,
तो हम लिखते हैं ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड सो ऑन। क्लियर? तो ए क्या है यहाँ पे 8 है, 8 हो गया। फिर डी क्या है -2 है, फिर ए 8 प्लस 2 इंटू -2 एंड सो ऑन। ठीक है, तो मिल गया आपका 8 6 4 एंड सो। क्लियर? क्लियर कि एपी जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का हमें जो है क्या करना है, हमें एपी फाइंड करना है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फाइंड आउट करना है जिस एपी का 7th टर्म -4 और 13th टर्म क्या है -16 है। ठीक है, तो उस कंडीशन से हमने ए डी निकाला और ए डी से जो जनरल टर्म हमारा होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, तो उसमें हमने रखा तो एपी मिल गया 8 6 4 एंड सो ऑन। क्लियर? नोट कर लें, नोट कर लें। क्लियर? चलिए नेक्स्ट जो है प्रॉब्लम लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपका कि इफ 7 टाइम्स द 7th टर्म, क्वेश्चन आपका कि इफ 7th टाइम्स द 7th टर्म 7 times the 7th term, ऐसे लिखें, if 7 times the 7th term of an AP is equal to 11 times the 11th term of an AP, then what will be its 18th टर्म। क्या है क्वेश्चन आपका? क्वेश्चन है कि किसी एपी का 7 टाइम्स जो है 7th टर्म 7 टाइम्स जो है 7th टर्म का 7 टाइम 11th टर्म का 11 टाइम्स के इक्वल हो, तो उस एपी का 18th टर्म फाइंड आउट करना है। क्लियर? चलिए फाइंड आउट करें। तो हमने जो है पढ़ा है कि टीएन जो होता है, एन टर्म क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्या गिवन है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7th टर्म का 7 टाइम 11th टर्म का 11 टाइम दोनों क्या है इक्वल है। क्लियर? अब जो है 7th टाइम लिखें, 7 टाइम क्या होगा 7 इंटू 7th टर्म लिखें क्या होगा ए प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी। फिर 11th टर्म क्या होगा आपका ए प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी। क्लियर? तो आपका हो गया 7 ए प्लस 6d इज इक्वल टू 11 ए प्लस 10d। ठीक है, मल्टीप्लाई करें तो 7a प्लस 42d 11a प्लस 110d। साइड चेंज करें तो 42d माइनस 110d इज इक्वल टू 11a माइनस 7a। तो ये हो गया 4a इज इक्वल टू माइनस 8। ठीक है, और ये 64 इंटू डी। तो a बाई डी और a इज इक्वल टू 68/4 इंटू डी। ठीक है, ठीक है, इसको कैंसिल करें, कैंसिल होगा 4 1 जा 4, ठीक है 2 और 4 7 जा 28। तो a इक्वल टू हो गया आपका -17d। क्लियर? क्वेश्चन में था कि 7th टर्म का किसी एपी का 7th टर्म का 7 टाइम्स उसी एपी के 11th टर्म के 11 टाइम्स के क्या है इक्वल है। तो उस कंडीशन में हमारा जो है क्या फाइंड आउट करना है 18th टर्म जो है फाइंड आउट करना है कि 18th टर्म क्या होगा। तो चलिए इस कंडीशन से हम क्या मिल गया a इक्वल टू -17d। तो 18th टर्म फाइंड आउट करें तो a प्लस 18 माइनस 1 इंटू डी। ए क्या है आपका
-7d -17d, ठीक है, प्लस ये क्या हो गया 17d, -17d और +17d मिलकर क्या होगा 0। तो उस AP का 18th टर्म क्या होगा 0 होगा। क्लियर कि उस AP का 18th टर्म क्या होगा 0 होगा। तो T18 = 0। क्लियर, नोट कर लें। तो इस क्वेश्चन में गिवन था कि किसी AP का जो है 7th टर्म का 7 टाइम्स 11th टर्म के 11 टाइम के इक्वल हो तो उस AP का 18th टर्म फाइंड आउट करना था। क्या मिल गया हमको 0। क्या मिल गया 0। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इफ द mth टर्म ऑफ एन AP, क्वेश्चन है आपका कि इफ mth टर्म ऑफ एन AP be 1/m and nth term be 1/n, then show that mnth term of AP be 1। ठीक है, क्या कह रहा है कि कोई जो है AP है, कोई AP में हमारा जो है सीक्वेंस है, तो उस AP के mth टर्म जो है 1/n है और nth टर्म जो है mth टर्म 1/n एंड nth टर्म 1/m हो। ठीक है, कोई हमारा जो है AP है उसका mth टर्म 1/n एंड nth टर्म जो है 1/m हो, तो उस AP का mnth टर्म जो है क्या होगा 1 होगा। यही हमें दिखाना है। तो हमने आपको बताया है कि फार्मूला होता है कि nth टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। हमने कैपिटल में लिख लिया है कि Tn इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। स्मॉल में भी लिख सकते हैं, हम स्मॉल का फार्मूला यूज किए हैं, लेकिन यहाँ पे कैपिटल N हमने यूज किया है नंबर ऑफ टर्म्स के लिए। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में 1/n जो है किसी टर्म के लिए यूज हो चुका है, 1/m भी किसी टर्म के लिए यूज हो चुका है, इसलिए हम जो है नंबर ऑफ टर्म्स को कैपिटल N से डिनोट कर दिए। Tn इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। क्वेश्चन में आपका गिवन है कि mth टर्म क्या है आपका a प्लस n-1 इंटू डी होगा, और क्या गिवन है ये 1/n। तो एक रिलेशन मिल गया आपको। ठीक है, वो एक रिलेशन मिल गया। फिर nth टर्म क्या होगा आपका a प्लस n-1 इंटू डी, ये क्या गिवन है 1/m। तो सेकेंड रिलेशन मिल गया। ठीक है, तो a और d में क्या मिल गया 2 रिलेशन मिला। तो a और d का वैल्यू फाइंड आउट करें। तो a और d का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए वही लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, a एंड d यहाँ पे वेरिएबल है। ठीक है, तो चलिए इसको हम क्या करें बाई सब्ट्रैक्ट। ठीक है, कैंसिल हो गया आपका a, तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा m-n इंटू डी। क्लियर। अब RHS में 1/n-1/m। ठीक है, तो ये हो गया आपका m-n इंटू डी इज इक्वल टू mn आपका LCM m-n। ठीक है, अब m-n कैंसिल आउट फ्रॉम हियर, तो d मिल गया आपका 1/mn। ठीक है, अब d का वैल्यू जो है, d का वैल्यू हम किस में रखें, किसी भी इक्वेशन में रखें। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1 वी गेट। ठीक है, रखें इसमें, तो क्या होगा आपका a प्लस m-1 इंटू डी मीन्स 1/mn इज इक्वल टू 1/n। क्लियर। अब इसको मल्टीप्लाई करें तो 1/n माइनस 1/mn इज इक्वल टू 1/n। तो ये आपका हो गया a इज इक्वल टू 1/mn। तो क्या मिल गया, a का वैल्यू मिल गया 1/mn एंड d का वैल्यू मिल गया 1/mn। क्लियर। अब जो है हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें दिखाना है कि Tmn जो है mnth टर्म जो है क्या होता है 1 मिलेगा। तो Tmn
कैलकुलेट करें, फाइंड आउट करें, देखें क्या मिल रहा है आपको। तो टी एम एन इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, ए प्लस एम एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ देखें, ठीक है। तो ए मीन्स 1/mn प्लस एम एन माइनस वन इंटू डी मीन्स 1/mn। क्लियर। तो आपका क्या हो गया, 1/mn प्लस मल्टीप्लाई करें 1 माइनस 1/mn। तो यही हमें शो करना था कि जो AP है उसका mnth टर्म क्या है, 1 है। क्लियर, नोट कर लें। क्लियर। तो ये जो है क्वेश्चन है आपका कि mth टर्म किसी AP का 1/n है और nth टर्म जो है AP का 1/m हो, तो उस कंडीशन में mnth टर्म जो है क्या होगा, 1 होगा। क्लियर, क्लियर, नोट कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द pth, qth and rth term of an AP, if pth, qth and rth term of an AP be A, B, C respectively, then so that P minus A Q minus R plus B R minus P plus C P minus Q इक्वल टू 0। आपका क्या क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन है कि किसी AP का pth टर्म, qth टर्म, rth टर्म A B C हो, देन सो दैट A इंटू क्यू माइनस आर प्लस B इंटू आर माइनस पी प्लस C इंटू पी माइनस क्यू इक्वल टू 0। चलिए, तो nth टर्म आपका क्या होता है, A प्लस n माइनस वन इंटू डी। क्लियर। अब क्या गिवन है, गिवन है आपका, गिवन है कि pth टर्म तो A प्लस पी माइनस वन इंटू डी, ये क्या गिवन है, A है। ठीक है। फिर qth टर्म A प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, क्या है ये, B है। और rth टर्म जो है A प्लस आर माइनस वन इंटू डी इजकल टू C है। ठीक है। क्वेश्चन में गिवन है कि pth, qth एंड rth टर्म ऑफ एन AP बी A B C, देन सो दैट A Q माइनस आर प्लस B R माइनस P प्लस C P माइनस Q इजकल टू 0। क्लियर। A के साथ क्या मल्टीप्लाई है, Q माइनस आर से, B के साथ R माइनस P से, C के साथ P माइनस Q से। तो इन रिलेशन में जो तीन रिलेशन हमको मिला है ये गिवन कंडीशन से, उसमें जो है हम इस रिलेशन में, फर्स्ट रिलेशन में Q माइनस आर से, सेकेंड में R माइनस P से और थर्ड में P माइनस Q से मल्टीप्लाई करके ऐड करें तो क्या लिखेंगे कि मल्टीप्लाइंग Q माइनस आर in first, R minus P in second and P minus Q in third and adding the above। ठीक है। क्या करें, मल्टीप्लाई करके उसको ऐड कर लें। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए राइट हैंड साइड में देखिए A Q माइनस आर होगा, फिर B R माइनस पी होगा, फिर क्या होगा C P माइनस Q। ठीक है। यही हमारा कंडीशन है, यही हमारा जो है क्वेश्चन में है, A Q माइनस आर, B R माइनस पी, C P माइनस Q। तो अगर हम जो है इसमें मल्टीप्लाई करके ऐड करें तो जो RHS साइड है क्या मिलेगा, A इंटू क्यू माइनस आर प्लस B इंटू आर माइनस पी प्लस C इंटू पी माइनस Q इज इक्वल टू। ठीक है। अब LHS साइड देखें तो LHS में क्या होगा, A प्लस पी माइनस वन इंटू डी, इसमें किस चीज से मल्टीप्लीकेशन है, Q माइनस आर से, प्लस A प्लस Q माइनस वन इंटू डी, इसमें किस चीज से है, R माइनस पी से, और थर्ड में A प्लस R माइनस वन इंटू डी, इसमें है आपका P माइनस Q से। क्लियर। तो चले मल्टीप्लाई करें, A को एक साथ लिखें तो A Q माइनस आर प्लस A R माइनस पी प्लस A P माइनस Q। ठीक है। फिर D को एक साथ लिखें तो क्या हो जाएगा आपका D
p माइनस 1 q माइनस r प्लस q माइनस 1 r माइनस p प्लस r माइनस 1 p माइनस q। क्लियर? क्लियर? तो क्या आपका हो गया, इसको मल्टीप्लाई करें, ऐड करें तो क्या मिलेगा आपका 0 प्लस 0 दैट इज इक्वल टू 0। तो यही शो करना था कि अगर किसी AP का pth टर्म, qth टर्म और rth टर्म क्या हो, a b c हो, तो शो करना है कि a इंटू क्यू माइनस आर प्लस b इंटू आर माइनस पी प्लस c इंटू पी माइनस क्यू इक्वल टू 0। क्लियर? नोट कर लें, नोट कर लें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इफ द फोर्थ टर्म ऑफ एन AP, क्वेश्चन क्या है कि इफ फोर्थ टर्म ऑफ एन AP, फोर्थ टर्म, द फोर्थ टर्म ऑफ एन AP, एन AP, फोर्थ टर्म ऑफ एन AP is 11, is 11, is 11, the sum of the fifth, sum of the fifth and seventh term and seventh terms of this AP, of this AP is 34, 34, find its common difference, find its common difference। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि किसी AP का फोर्थ टर्म जो है क्या है 11 है, फोर्थ टर्म जो है क्या है 11 है, ठीक है, और फिफ्थ टर्म और सेवेंथ टर्म का जो है सम जो है 34 है। फिफ्थ टर्म एंड सेवेंथ टर्म का क्या है सम 34 है। तो फाइंड देयर कॉमन डिफरेंस। तो हमें क्या करना है, कॉमन डिफरेंस उस AP का फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये जो है आपका PYQ है 2015। ठीक है, चलिए फाइंड आउट करें। क्या है क्वेश्चन आपका कि फोर्थ टर्म, तो T4 इज इक्वल टू, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, क्या हो जाता है Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो T4 क्या होगा a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। ये क्या मिल गया आपका a प्लस 3d, ये गिवन है 11, फर्स्ट कंडीशन। क्लियर? नाउ सेकेंड कंडीशन क्या है, T5 प्लस T7 इज इक्वल टू 34। ठीक है, तो T5 क्या मिलेगा आपका a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस 4d, एंड T7 a प्लस 6d इज इक्वल टू 34। क्लियर? क्लियर? तो 2a प्लस 10d इज इक्वल टू 34, तो a प्लस 5d इज इक्वल टू कितना हो गया 17। तो सेकेंड रिलेशन जो है मिल गया a प्लस 5d इज इक्वल टू 17। फर्स्ट रिलेशन क्या है आपका a प्लस 3d इज इक्वल टू 11। इन दोनों रिलेशन को सिंप्लीफाई करें तो a प्लस 3d इज इक्वल टू 11 एंड a प्लस 5d इज इक्वल टू 17, फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, तो ये क्या आपका हो गया लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो बाई सब्ट्रैक्शन क्या होगा आपका साइन चेंज होगा, a कैंसिल, तो माइनस 2d इज इक्वल टू माइनस 6, तो d इज इक्वल टू क्या हो गया माइनस 6 बाई माइनस 2, d इज इक्वल टू क्या मिल गया 3। क्वेश्चन आपका क्या था कि किसी AP का फोर्थ टर्म जो है 11 है और फिफ्थ और सेवेंथ टर्म का सम जो है 34 है, तो उस सीरीज, उस जो है सीक्वेंस का, उस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्या हमें फाइंड आउट करना था, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस हमने फाइंड आउट किया 3। नोट कर लें, नोट कर लें। तो फर्स्ट लेक्चर और सेकेंड लेक्चर में हमने जो है किसी AP का जो है nth टर्म और लास्ट टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स फ्रॉम इंड nth टर्म से रिलेटेड जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन फाइंड आउट किया। प्लीज़ आप बुक से जो है इस प्रकार के क्वेश्चन, इस टाइप्स के क्वेश्चन को जो है क्या करें, प्रैक्टिस करें ताकि आप और जो है आपका कंसेप्ट क्लियर हो। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद बच्चों।